नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। मणिपुर जैसी दरिंदगी पश्चिम बंगाल में भी, और इन दोनों घटनाओं का जिक्र करते हुए फूट फूट रोई है भारतीय जनता पार्टी की सांसद लोकेट चटर्जी। आपके लिए बता दें कि जहां मणिपुर की घटना को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियां राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं उस दरिंदगी को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अब ऐसी भयावह करने वाली कहानी यानी कि न्यूज जो है वो अब पश्चिम बंगाल से भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल में भी इसी तरीके से महिलाओं के साथ की गई थी दरिंदगी। और आज इस पर बात करते हुए टीएमसी सरकार से पूछा गया है सवाल भारतीय जनता पार्टी की सांसद लोकेट चटर्जी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने भी ममता बनर्जी सरकार से मांगे हैं जवाब। दरअसल आपके लिए बता दें कि आज लोकेट चटर्जी जो हैं वो इन दोनों मामलों पर बात करते करते जो है वो काफी ज्यादा कैमरे के सामने रो पड़ी और उन्होंने कहा कि क्या हम महिला नहीं हैं, क्या महिलाओं के हित में कोई बात करेगा या फिर नहीं। उन्होंने मणिपुर में हुई दरिंदगी को लेकर जहां सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि किस तरीके से आज जो है वो महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है, उनके साथ इस तरीके की अश्लील हरकतें की जा रही हैं या फिर उससे भी ज्यादा अगर हम बात करें। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग मणिपुर की हिंसा को लेकर, मणिपुर में हुए हादसे को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आखिरकार वो पश्चिम बंगाल को लेकर आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी पंचायत चुनाव के समय पर ममता बनर्जी की पुलिस के सामने, ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं के सामने पोलिंग बूथ पर इसी तरीके से दो महिलाओं को बिना वस्त्र के घुमाया गया था, और पर किसी ने उसकी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि उस समय पर ममता बनर्जी की सरकार वहां पर मौजूद थी। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा जो है वो अभी तक लोगों के जहन से नहीं गई है कि किस तरीके से इसी चुनाव के दौरान 50 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, उन लोगों की हत्या कर दी गई। और आज इसी मसले पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं। लोकेट चटर्जी एक तरफ जहां उनके आंसू जो निकल आए इस पूरे मामले को लेकर, वो फूट फूट कर कैमरे के सामने रोई हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि एज अ मुख्यमंत्री और एज अ महिला, यानी कि खुद मुख्यमंत्री एक महिला है और महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों को नहीं रोक पाई ममता बनर्जी। ये बड़ा सवाल जो है ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को लेकर खड़ा किया गया है लोकेट चटर्जी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम महिला हैं और महिलाओं के दुखों को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ इस तरीके की भयावह करने वाली कहानी सामने आ रही है, न्यूज़ें सामने आ रही हैं, पर मुख्यमंत्री जो है वो इन तमाम चीजों पर गौर जो है वो नहीं कर रही हैं। आपके लिए बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय पर सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं हुई, बल्कि आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी को लेकर जो है वो काफी ज्यादा जो बातें हैं उन्होंने लगाई हैं, आरोप लगाए हैं। और लोकेट चटर्जी ने यह भी कहा है कि बंगाल के मुद्दे पर विपक्ष का जो है वो दोहरा मापदंड क्यों है, यानी कि मणिपुर में हुई घटना को लेकर, हिंसा को लेकर, दरिंदगी को लेकर उन्होंने निंदा की है। उन्होंने कहा है लोकेट चटर्जी और इसी के साथ सुकांता मजूमदार ने साफ तौर पे कहा है कि इस तरीके की दरिंदगी कहीं पर भी महिलाओं के साथ नहीं होनी चाहिए। पर आज विपक्ष से भी ये सवाल उठता है कि सिर्फ राजनीति के चलते ही इस तरीके के मुद्दों पर राजनीति क्यों की जाती है और ऐसे मुद्दों को क्यों उठाया जाता है।
यानी कि अगर दरिंदगी किसी भी राज्य में हो रही है तो हर चीज पर बात होनी चाहिए। और आज अगर मणिपुर पर आंसू बहाने वाली विपक्षी पार्टियां पश्चिम बंगाल को लेकर क्यों कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी यही चीजें यानी कि इसी तरीके की चीजें जो है वो की गई थी। और यहाँ पर भी पंचायत चुनाव के दौरान महिलाओं के साथ बदसलूकी से ज्यादा बढ़कर यानी कि इस तरीके की चीजें की गई थी कि उन्हें निर्वस्त्र घुमाया गया था। और उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन बंगाल के दक्षिण पंचाल में भाजपा की 2 महिला सदस्यताओं को पंचायत चुनाव लड़ने के कारण निर्वस्त्र जो है करके घुमाया गया। क्या वे मणिपुर की घटना से कम दुखद है, ये सवाल जो है वो पूछा गया है इनकी तरफ से। और वहीं आपके लिए बता दें कि मुख्यमंत्री को लेकर लगातार जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा सांसद लोकेट चटर्जी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान एक भाजपा उम्मीदवार के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा यौन उत्पीड़न की कथित घटना पर बात करी। और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी के गुंडे जो हैं ये तमाम चीजें बंदूक की नोक पर कर रहे थे। जो ममता बनर्जी 2024 के चुनावों की तैयारी कर रही हैं और अगर वो महिलाओं को ही सुरक्षित नहीं रख सकती हैं पश्चिम बंगाल में, तो कैसे उन्हें देश जो है वो प्रधानमंत्री स्वीकारे या फिर उनके ऊपर भरोसा करेगा आने वाले 2024 के चुनावों पर। और ये सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि ये पहली बार इस तरीके की घटना जो है वो पश्चिम बंगाल से सामने नहीं आई है। या फिर हिंसा की भी बात करें तो हिंसा भी पश्चिम बंगाल में कोई नई नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार टीएमसी के ऊपर काफी ज्यादा हमलावर है। एक तरफ कैमरे के सामने फूट फूट कर रोई हैं लोकेट चटर्जी, उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर सवाल उठाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने इन दोनों घटनाओं की निंदा करते हुए यानी कि एक मणिपुर और एक पश्चिम बंगाल पर इन दोनों की निंदा करते हुए ममता बनर्जी सरकार से सवाल पूछे हैं। और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा लोकसभा में हंगामे के दौरान टीएमसी के साथ खड़ी रहती है, जबकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी जो है तृणमूल के साथ रंगे हैं। यानी कि ये दोनों पार्टियां यानी कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने काफी ज्यादा बगावत या हम कहें कि हिंसा जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ इन पंचायत चुनावों के दौरान की। पर वहीं लोकसभा चुनावों की बात करें तो ये दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाती हुई नजर आ रही हैं। आपके लिए बता दें कि कांग्रेस को लेकर जो है लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। एक तरफ लोकेट चटर्जी ने भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि अभी भी ममता बनर्जी के साथ जुड़ गई है कांग्रेस, इसीलिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया वाड्रा जो हैं वो दोनों पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर चुप हैं। काफी प्रदेशों में जाकर ये लोग रोते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले पर चुप हैं। जी हाँ, गिद्धों की तरह और राजनीति और उसका फायदा देखकर रोने वाले और मुद्दा उठाने वाले लोगों के ऊपर पर भी ये एक बड़ा प्रहार जो है ये किया गया है लोकेट चटर्जी की तरफ से, क्योंकि मणिपुर की हिंसा और मणिपुर में जिस तरीके की तस्वीरें या फिर हम कहें कि जिस तरीके से दरिंदगी की गई वो काफी ज्यादा गलत था। पर इसी तरीके की घटनाएं जब किसी और राज्य में होती हैं तब इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति या फिर आवाज नहीं उठाती हैं। हर महिला भारत में एक समान है, अगर किसी के साथ छोटी या बड़ी दरिंदगी भी की जाती है तो हर चीज के लिए सामान्य आवाज जो है वो पार्टियों को उठानी चाहिए। पर आज राजनीति के चलते हमारे यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि सिर्फ राजनीति में कौन से राज्य से फायदा होगा और कहां पर विपक्ष की सरकार है या फिर किस तरीके से देश की सरकार को घेरा जाए, बस उन्हीं मुद्दों पर राजनीति करती हुई जो है ये राजनीतिक पार्टियां नजर आती हैं। और आज ये बात जो है वो जनता भी भली भांति समझ रही है और इसीलिए मणिपुर की घटना को लेकर भी विपक्ष के ऊपर लगातार निशाना भी साधा जा रहा है, जो लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा भी मांग रहे थे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।